स्टार्टिंग मटेरियल इन एसीटेट पाथवे। एंड इसको भी हम डायरेक्ट उसमें नहीं यूज करके हम लोग इसको किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं इसमें एसीटेट पाथवे में? इट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो दिस एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसीटेट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है एसीटेट पाथवे में कि हमें क्या चीज चाहिए, स्टार्टिंग मटेरियल एसीटेट। लेकिन एज सच एसीटेट हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, इंस्टेड वी यूज द एक्टिव फॉर्म ऑफ एसीटेट, that is nothing but the acetyl coenzyme A. So various straight chains or aromatic compounds are synthesized by the acetate. तो जो ये हम acetyl coenzyme A use कर रहे हैं, जिसका कि मेन हमें क्या चीज चाहिए, acetate. So this acetate, it is used to synthesize many of the straight chain or aromatic compounds. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, acetate mevalonate pathway. ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। एक और पाथवे होता है, वो हम लोग इसमें नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस। तो एसीटेट मेवलोनेट पाथवे पे कंसीडर इसको फोकस करेंगे हम। तो दिस AMP, दिस कंट्रीब्यूट्स अबाउट 1/3 ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट्स में, उनके लगभग 1/3 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो बायोजेनेसिस हो रही है प्लांट्स में, दैट इज मेनली ड्यू टू which pathway? Acetate mevalonate pathway. So for the biosynthesis of various secondary metabolites, the active building block, that is the active building block बोले तो क्या हो गया, universal precursor, और you can say the starting material. ठीक है, तो mainly हर एक उसमें जो है isoprene unit का इस्तेमाल होता है। isoprene unit means C5H8 unit. ठीक है, and most of the isoprenoids, which are secondary metabolites, are biosynthesized through this pathway. तो इसमें जो universal precursor हमने बोला है, that is the starting material you can say, or you can say the active building block of these isoprenoids. These are isopentenyl pyrophosphate. This is one of the universal precursor or the starting material of acetate pathway. And second one is dimethyl allyl पायरोफॉस्फेट। ठीक है, डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। तो इसको याद रखने के लिए आप इसके शॉर्ट एब्रीवेशंस बना के उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, IPP एंड DMAPP। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे कि दीज आर द टू स्टार्टिंग मटेरियल्स, यूनिवर्सल प्रिकर्सर। ठीक है, IPP एंड DMAPP। So acetate pathway, here the isopentenyl pyrophosphate and dimethyl allyl pyrophosphate, these are the universal precursor for the synthesis of isoprenoids. ठीक है, isoprenoids means that is the terpenoids and various steroids. तो जब अभी आप इसकी क्रूड ड्रग्स पढ़ेंगे, या शायद मे बी टर्पिनॉइड्स के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था 4th सेम में या नहीं, तो टर्पिनॉइड्स दैट इज टर्पीन्स वगैरह ऑयल्स जो हमारे हैं, इनमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, मे बी इट इज इन दिस सेमेस्टर। ओके, सो वी विल स्टडी अबाउट द क्रूड ड्रग्स ऑल्सो। तो वहाँ देखेंगे आप कि जितने भी आइसोप्रीनॉइड्स हैं, दैट इज टर्पिनॉइड्स एंड स्टीरॉइड्स, दीज आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम दीज टू प्रिकर्सर्स, दैट इज आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। तो जो हमारे टर्पिनॉइड्स हैं, इनमें इनसे क्या है, टर्पीन्स। Please mute your mic, everybody. So isoprene unit, that is C5H8. Isoprene unit बोलते हैं तो किसको बोलते हैं, C5H8. So this is responsible along with other pathways for the biogenesis of anthraquinones, naphthoquinones, terpenoids, glycosides, alkaloids, etc. So many of the secondary metabolites are biosynthesized by the use of isoprene unit, that is C5H8. So let us see where this acetate pathway is found, that is occurrence of mevalonic acid pathway, acetate pathway, that is it is found in many of the eukaryotes, bacteria, plants and animals. So जो हमारी आइसोप्रीन यूनिट अभी हमने ऊपर बोला है C5H8, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है आपका, CH3 मिथाइल ग्रुप इज देयर, देन CH2, देन CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, सो दिस इज द आइसोप्रीन यूनिट। और इसको थोड़ा सा वैसे फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। इसी से सारे आपके क्या होते हैं,
जितने भी टर्पीन्स हैं वो उनकी सिंथेसिस होती है। तो अभी जब आप आगे हम लोग क्रूड ड्रग्स पढ़ेंगे तो उनके बेसिक जो भी क्रूड ड्रग्स हैं इंडिविजुअल, उसमें आप उसके जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज द बेसिक C5H8 unit which will be present in most of the all of the terpenoids, ठीक है। So these terpenoids, these are basically काफी लंबी क्लासिफिकेशन है, but here in pathways we need not to study about the various classifications, that we will be studying in the next chapter unit, that is जो टर्पिनॉइड्स जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के लिए हम लोग देखेंगे कि जो टर्पिनॉइड्स होते हैं ये इसमें क्लासिफाइड होते हैं मोनोटर्पिनॉइड्स, ठीक है। मोनोटर्पिनॉइड्स मीन्स हियर यू विल फाइंड 2 आइसोप्रीन यूनिट, ठीक है। एक आइसोप्रीन यूनिट में कितने हैं C5H8, 2 आइसोप्रीन यूनिट लग जाएंगे तो कितने कार्बन एटम हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, दैट इज 10 कार्बन एटम हो जाएंगे। एक सिंगल में कितने थे, C5 थे, जिसमें डबल होंगे C10 हो जाएंगे। सो दिस मोनोटर्पेनॉइड्स एग्जांपल्स आर मेंथॉल एंड जेरानियोल। तो मेंथॉल आप लोगों को पता है एज सच कि मेंथॉल कहाँ से मिलता है, हमको मेंथा से मिलता है, दैट इज पुदीना जो है आपका, ठीक है। तो मेंथॉल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपरमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, OL लगा हुआ है, मीन्स इसमें OH ग्रुप भी लगा होगा, ठीक है। तो आगे चल के देखेंगे। सो दीज आर द मेनली ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, टर्पीन कहेंगे। और इसी में ऑक्सीजन ग्रुप चाहे वो कीटो फॉर्म में लगा हो चाहे OH के फॉर्म में लगा हो, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इनको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ टर्पीन्स, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल इज मेंथॉल एंड अनदर वन इज जेरानियोल। तो ये एक घास टाइप की होती है, उससे मिलता है जेरानियोल। देन सेस्क्यू टर्पिनॉइड्स। सेस्की टर्पिनॉइड्स में कितने यूनिट होते हैं आइसोप्रीन के, 3 होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स टोटल कार्बन एटम कितने हो गए, 15 कार्बन एटम हो गए। इसका एग्जाम्पल है हमारा टर्मेरॉन, ठीक है। टर्मेरॉन इट इज फाउंड इन टर्मरिक, ठीक। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे डाई टर्पिनॉइड्स। डाई टर्पिनॉइड्स में कितने हो जाते हैं आइसोप्रीन यूनिट, 4 आइसोप्रीन यूनिट्स हो जाते हैं। वेयर कितने हो गए हमारे कार्बन एटम, 20 हो गए। द एग्जाम्पल इज फाइटोल। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा बेसिक स्टडी कर लिया इसका कि जो हमारे टर्पिनॉइड्स होते हैं कितने, 3 तरह के हमने यहाँ देखे हैं, इसके अलावा भी होते हैं, पॉली भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हम लोगों ने ये देखने के लिए किया है कि मोनो में कितनी आइसोप्रीन यूनिट होती है, सेस्क्यू में कितनी होती है और डाई में कितनी होती है, ठीक है। तो मोनो में यू हैव 2 आइसोप्रीन, in sesquio you have 3 isoprene units and in diterpenoids you have 4 isoprene unit। और इसी तरह से इनके क्या होते हैं, कार्बन एटम इसमें इंक्रीज होते जाते हैं इन अ addition of 5 carbon atom in each। So acetate mevalonate pathway, the starting material for acetate mevalonate pathway is acetyl coenzyme A, ठीक है। So first of all what happens is there is combination of 2 units of acetyl coenzyme A। तो 2 molecules जो हैं, 2 molecules of acetyl coenzyme A, they will combine, or that is they will undergo condensation and they will give rise to acetoacetyl coenzyme A, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एसिटोएसिटाइल CoA का फॉर्मेशन। फिर क्या होता है, जो ये हमारा एसिटोएसिटाइल CoA है ये क्या करेगा, एक और मॉलिक्यूल लेगा एसिटाइल कोएंजाइम A का और उसके साथ में एल्डोल कंडेंसेशन इट विल अंडरगो एंड इट विल गिव राइज टू बीटा हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम A in presence of HMG CoA synthase। क्योंकि यहाँ पे क्या चीज बना है आपका, H means हाइड्रोक्सी, M means मिथाइल एंड G means ग्लूटारिल, ठीक है। तो ये HMG CoA बना आपका। तो दिस इज बिकॉज इसकी क्या हो रही है, HMG CoA की सिंथेसिस हो रही है। तो इसमें जो एंजाइम लग रहा है आपका कौन सा लग रहा है, HMG CoA सिंथेस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा ये HMG CoA बना था इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। सो क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या एंजाइम यूज होगा, HMG CoA रिडक्टेज, ठीक है। तो जो हमारा ये HMG CoA बना था इट विल गेट रिड्यूस टू मेवलोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HMG CoA। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारा एसीटेट से मेवलोनिक एसिड बना बीच में एज एन इंटरमीडिएट, हेंस द नेम फॉर दिस पाथवे गिवन इज एसीटेट मेवलोनेट पाथवे। क्यों, बिकॉज स्टार्टिंग मटेरियल वाज acetyl CoA and the important intermediate which is formed is mevalonic acid, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया acetate mevalonate pathway, ठीक है। सो मेवलोनिक एसिड जो है ये हमारा
it will combine with another molecule of isopentenyl pyrophosphate in the presence of isomerase enzymes, and it will get converted to dimethyl allyl pyrophosphate. तो आगे जाके अभी जब हम सिंथेसिस की देखेंगे, पूरा पाथवे देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे जहाँ पे हमारा मेवलोनिक एसिड बना है वहाँ वो क्या करता है, फिर एक मॉलिक्यूल दैट इज IPP से क्या करेगा, combine करेगा in presence of isomerase enzyme, and it will get converted to dimethyl allyl pyrophosphate. So this is just a basic about this acetate pathway, that is glycolysis, जो आपने पिछले मतलब 12th में भी पढ़ रखा होगा, वो देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुवेट होता है, और ये पायरुवेट फिर एंटर करता है TCA साइकिल में व्हेन इट गेट्स कंबाइंड टू एसिटाइल CoA। ठीक है, तो ये जो एसिटाइल CoA है, यहाँ से क्या शुरुआत होती है, एसिटेट मेवलोनेट पाथवे की। तो एक साइड में वो क्या कर सकता है, एसिटेट मेवलोनेट पाथवे में एंटर कर सकता है, और दूसरा जो साइड चेन है दैट इज इट कैन एंटर द एसिटेट mevalonate pathway also. लेकिन we are concerned with acetate mevalonate pathway because we have in our syllabus the basic metabolic pathway for the biogenesis of secondary metabolites, whereas these are the primary metabolites, lipid, fat, waxes, etc. These are the primary metabolites. तो इनकी हमें biogenesis नहीं देखनी है. As per the syllabus, we have to see the biogenesis of the secondary metabolites. तो acetate mevalonate pathway क्या करता है, ये जब पूरा आगे चल के sequence wise देखेंगे तो इसमें जो main हमारा mevalonic acid बन रहा है, this mevalonic acid it will give rise to various isoprenoids, and these isoprenoids they will undergo further synthesis and they will give rise to squalene and terpenes and steroids. ठीक है, और squalene जो molecule है इससे हम further steroids की synthesis कर सकते हैं. And when we see this acetate mevalonate pathway, यहाँ पे क्या बनता है, instead of formation of mevalonic acid, here we get malonyl coenzyme A. ठीक है, तो ये जो मेलोनिल कोएंजाइम है ये फर्दर जब इसकी सिंथेसिस होगी आगे चल के, तो दिस विल गिव राइज टू लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड पॉलीकीटाइड्स, एंड दीज पॉलीकीटाइड्स दे विल सिंथेसाइज दिस लिपिड्स, फैट्स, वैक्सेस एटसेट्रा. ठीक है, तो ये एक शॉर्ट में आपको दिखा दिया है जस्ट टू मेमोराइज. ठीक है, अब नेक्स्ट विल सी द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसिटेट पाथवे. ठीक है, तो we have isopentenyl pyrophosphate, ये हमारे क्या थे, the starting material थे पहले. ठीक है, that is कौन से precursor थे ये हमारे, universal precursor. ठीक है, so these are the two universal precursor, that is isopentenyl pyrophosphate and dimethyl allyl pyrophosphate. So these are the active isoprene units. जब इनकी synthesis हो जाती है तब ये क्या करते हैं, they will condense. ठीक है, they will undergo condensation, दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे and they will give rise to geranyl pyrophosphate. So ये इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो ये क्या करता है, C10 कार्बन एटम फॉर्म करता है, that is geranyl pyrophosphate. So इस geranyl pyrophosphate से हम डिफरेंट टाइप के मोनोटर्पीन्स की बायोजेनेसिस कर सकते हैं या प्लांट्स करते हैं. ठीक है, तो मोनोटर्पीन्स लाइक मेंथॉल, लिमोनिन हमें कहाँ से मिलता है, लेमन ग्रास से मिलता है, जेरानियोल, देन यू हैव लिनालूल, ये हमको कोरिएंडर से मिल जाता है, सिट्राल, सिट्रिक जितने भी सिट्रेट फ्रूट्स होते हैं वहां से मिलता है. ठीक है, तो ये जो जेरानिल पायरोफॉस्फेट है विच इज अ C10 कार्बन एटम. ठीक है, तो दिस हियर वन मोर IPP दैट इज आइसोपेंटाइल pyrophosphate, this attaches over here. ठीक है, तो यहाँ C10 था, इसमें 5 कार्बन एटम और ऐड हो गए, तो ये हो गया हमारा farnesyl pyrophosphate, that is C15 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड आपको मिल गया, farnesyl pyrophosphate. तो इससे क्या बायोजेनेसिस होती है प्लांट्स के अंदर, सेस्क्यूटर्पीन्स. इससे क्या चीज जेनेसिस हो रही है, सेस्क्यूटर्पीन्स की हो रही है, लाइक टर्मिरॉन फ्रॉम इन द टर्मरिक, zenzaberine in ginger, abscisic acid, centellon. Centellon means it is obtained from which plant, Centellum album, that is चंदन का पेड़. ठीक है, तो इसके बाद जो ये हमारा C15 कार्बन एटम था, अगर इसका टोटल वो होल +2 हो जाए, ठीक है, C15 + C15, तो दिस विल गिव राइज टू C30, और जो C30 कंपाउंड मिला आपको उससे स्क्वेलिन की सिंथेसिस होती है, स्क्वेलिन इज जनरेटेड, and from this squalene you will get steroids and terpenoids. Steroids like solanine is there, diacetyl is there, और भी इसके अलावा एग्जांपल्स हैं. और ये जो हमारा farnesyl
पायरोफॉस्फेट बना था C15 कार्बन एटम। अगर इसमें एक और IPP अगर इसमें ऐड कर देते हैं हम, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, तो दिस विल गिव राइज टू 2 जेरानिल, जेरानिल मींस जेरानिल जेरानिल पायरोफॉस्फेट। तो इसमें C15 था, एक 5 कार्बन एटम का और जुड़ गया, तो कितने हो गए टोटल? C20 हो गया। From this geranyl pyrophosphate, diterpenes are biosynthesized in the plants. Diterpenes का example is Taxol, which is a very good anti-cancer agent. ठीक है। फिर उसके बाद जो जेरेनिल पायरोफॉस्फेट से इसमें अगर एक मॉलिक्यूल IPP और डाल देते हैं, तो यहाँ 20 थे तो ये 25 हो गए, तो ये हमारा ऊपर चला जाता है जब, इसको हम कहते हैं पॉलीटर्पीन्स। तो पॉलीटर्पीन्स मींस IPP प्लस many of the molecules and number of molecules. So this will give rise to polyterpenes. Example of polyterpenes are rubber. उसके बाद जब ये जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, इसके अगर हम 2 यूनिट कर देते हैं, यहाँ C20 कार्बन एटम है, ये जेरेनिल, अगर इसको डबल कर देते हैं हम तो कितने हो जाएंगे कार्बन एटम? 40 हो जाएंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड एज टेट्राटर्पीन्स। तो टेट्राटर्पीन्स एग्जांपल्स आर कैरोटीनॉइड्स, lycopene, beta carotene. ठीक है। तो lycopene, as you know that we get it from tomato, which is a very good antioxidant. Then we get it from beta carotene, we obtain from ये आपका जो है pumpkin, उसमें भी होता है। And then the best source is this carrots. ठीक है। So this is also one of the very good antioxidant. And as such, जो C20 कार्बन एटम है हमारा जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, दिस गिव राइज टू जेबरलिन्स एंड फाइटॉल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एसीटेट पाथवे। तो जस्ट ये नजर डालने के लिए कि किस तरह के कंपाउंड्स हमारे कैरोटीनॉइड्स हैं, रबर है, टैक्सोल है, देन यू हैव सस्कीटर्पीन्स मैनी, you have monoterpenes, you have steroids, you have terpenoids. All these are synthesized or biosynthesized through the acetate mevalonate pathway. Now we'll come to the main pathway, जो पूरा स्ट्रक्चर के साथ में है आपके पास। ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लीजिएगा बिकॉज इट इज क्वाइट रिटन इन अ वेरी स्मॉल राइटिंग, ताकि पूरा का पूरा इस एक ही पेज पे आ जाता है ये आपके, इसलिए ऐसा किया है। ठीक है। तो अब इसमें क्या हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चाहिए, एसीटेट मेवलिनेट पाथवे। तो मेन इंपॉर्टेंट कंपाउंड वाज एसीटेट। ठीक है। शुरुआत वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि हमें क्या चाहिए, इसके लिए एसीटेट चाहिए सबसे पहले। तो एसीटेट हमें कहाँ से मिलेगा, जो एक्टिव फॉर्म इसकी एसीटेट की है, दैट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो पहले हमने देखा इसमें कि एक मॉलिक्यूल है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम का ए का, और उसको हमें यानी कि वी हैव टू हैव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इनका हमें क्या कराना है, कंडेंसेशन कराना है, कि इनका एडिशन कराना है। तो थ्रू द हेल्प ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन इट कैन बी डन, जिसमें कि क्या होगा, जब ये 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, देखिए ये बन रहा है आपका एसीटो एसिटाइल को ए। तो एक इसका जो है ये यहाँ से H निकल जाएगा, और एक इसका ये SCOA निकल जाएगा। तो आपका क्या चीज यहाँ से निकल के चला गया, HSCOA। ठीक है। और बाकी का मॉलिक्यूल जो है इसके साथ ऐसे ही जुड़ जाएगा। So, but this takes place in presence of the enzyme acetyl CoA thiolase. ठीक है। तो पहला एंजाइम यहाँ पे हमारे पास लग गया acetyl CoA thiolase एंजाइम, जिसकी मदद से क्या हुआ, आपको एसिटो एसिटाइल CoA बना, इसमें की कंडेंसेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल CoA हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे क्या होता है। इन नेक्स्ट स्टेप what happens, नेक्स्ट कंपाउंड हमारा क्या बन रहा था, HMG CoA। ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इज HMG CoA। तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, एक और यूनिट जो है हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम की एसिटो एसिटाइल CoA में जुड़ेगी। ठीक है। जुड़ने के लिए कंडेंसेशन होगा, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ जो भी हमारा कंपाउंड बनता है उसके नाम से उसका आ जाएगा। अगर सिंथेसिस हो रही है तो यहाँ पे उसका सिंथेस लग गया। तो HMG CoA सिंथेस एंजाइम यहाँ पे क्या हुआ, इसने हेल्प किया इसके एडिशन में, दैट इज कंडेंसेशन में, एंड यू गॉट दिस मॉलिक्यूल। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल, बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द थर्ड पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल CoA, दैट इज HMG CoA। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, मेवोलोनिक एसिड बन रहा है। ठीक है। या इसको हम कहते हैं मेवोलोनेट। जब यहाँ पे H निकाल दिया तो क्या हो गया, मेवोलोनेट। ठीक है। तो या तो मेवोलोनेट बोल लिए या फिर इसको मेवोलोनिक एसिड हम बोलेंगे। ठीक है। तो अब इसका जेनेसिस कैसे हो रहा है, फ्रॉम HMG CoA। HMG CoA क्या करेगा, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है। इट नीड्स
few hydrogen over here, और इसमें से जो आपका, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ था आपका दिस थायोल ग्रुप और है, तो ये ग्रुप जो है हमें निकालना है, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या किया इसने, इट हैज यूटिलाइज HMG को ए रिडक्टेज, क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। रिडक्शन से क्या हुआ, NADPH जो था हमारा, इट यूटिलाइज 2 हाइड्रोजन एटम्स और ये कन्वर्ट हो गया आपका NADP प्लस में, और यहाँ से COASH निकल गया आपका, ठीक है। तो आपका ये इधर मॉलिक्यूल में ये इतना पार्ट जो है निकाल दीजिए इसको, एंड यू गॉट दिस, दैट इज मेवलोनिक एसिड आपको मिल गया। अब क्या हो रहा है, जो मेवलोनिक एसिड है, दिस मेवलोनिक एसिड नाउ इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 5-फॉस्फोमेवलोनेट, ठीक है। अब इसमें कहीं फॉस्फो ग्रुप तो नहीं लगा हुआ इस वाले में, मेवलोनिक एसिड में, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, इसमें 5-फॉस्फोमेवलोनेट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें क्या चीज चाहिए हमको, फॉस्फो ग्रुप चाहिए। तो ये फॉस्फो ग्रुप हमें कहाँ से मिलेगा, ATP से मिलेगा, ठीक है। दैट इज वी हैव टू कैरी आउट इट्स फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, एडिशन ऑफ, that is addition of phosphate group we have to carry out, or you can say phosphorylation we have to carry out. So this can be this requires ATP molecule, ठीक है। तो इसमें से जो ATP का एक P है, that is phosphate group है, वो इसके साथ में यहाँ पे अटैच हो जाएगा। This is done in presence of mevalonate kinase enzyme, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, फॉस्फोराइलेशन हो गया। उसके बाद हमको फॉस्फोराइलेशन से क्या मिल गया, 5-फॉस्फोमेवलोनेट मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो 5-फॉस्फोमेवलोनेट है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू 5-पायरोफॉस्फोमेवलोनेट, माने कि यहाँ पे एक आपका फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, पायरो में क्या होगा, 2 लगेंगे, ठीक है। तो 2 लगने के लिए क्या चाहिए होगा, फिर से हमें फॉस्फोराइलेशन कराना पड़ेगा फॉर द एडिशन ऑफ 1 मोर ग्रुप ऑफ फॉस्फेट। तो वो हमें किससे मिलेगा, अगेन वी हैव टू यूटिलाइज ATP। तो ATP से हमें एक और फॉस्फेट ग्रुप मिल गया, तो हमें क्या मिल गया, 5-पायरोफॉस्फोमेवलोनेट मिल गया, ठीक है। अब इससे 5-पायरोफॉस्फोमेवलोनेट से नाउ वी विल बी कन्वर्टिंग इट इनटू आइसोपेंटेनाइल pyrophosphate. So this is the basic universal precursor for the synthesis of isoprenoids, ठीक है। तो isopentenyl pyrophosphate कैसे मिलेगा आपको, this pyrophosphomevalonate, this undergo dehydration and decarboxylation। तो ये जो यहाँ पे लगा हुआ है COH ग्रुप, इसका CO, तो ये हमारा क्या होगा, ये हट जाएगा, ये ग्रुप, और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हट जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज इट विल be released in the form of this that is decarboxylation will be taking place and dehydration will be taking place. So dehydration, that is H2O group निकल गया, and decarboxylation means CO2 के फॉर्म में CO ग्रुप भी रिमूव हो गया। उसके बाद आपको ये मिल गया मॉलिक्यूल आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। सो दिस आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, दिस इसका क्या है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन हो जाता है। तो ये जो है हमारा इन प्रेजेंस ऑफ दिस आइसोमरेज एंजाइम, इट अंडरगो आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ, तो इसका नाम हो गया यहाँ पे डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट, डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रिकर्सर फॉर द आइसोप्रीनॉइड्स, ठीक है। तो ये जो है, ये C5 कार्बन एटम है, ये भी आपका 1 2 3 4 5, ये भी आपका क्या है, C5 कार्बन एटम है, तो ये भी आपका क्या है, C5 कार्बन एटम चेन है। तो ये दोनों ही क्या है, हमारे यूनिवर्सल प्रिकर्सर्स हैं फॉर द बायोजेनेसिस ऑफ आइसोप्रीनॉइड्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों जो है कंडेंस होंगे, दोनों जो आइसोमर्स हैं आपस में कंडेंस होंगे। आफ्टर कंडेंसेशन दे विल गिव राइज टू जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। तो जेरेनिल पायरो, ये कितना, 5 कार्बन एटम, ये भी 5 कार्बन एटम। तो जब ये दोनों कंडेंस होंगे तो आपको मिलेगा C10 कार्बन एटम, ठीक है, दैट इज जेरेनिल पायरोफॉस्फेट। पायरो मीन्स 2 phosphate groups are there. So this is a straight chain monocyclic और इट कैन बाईसाइक्लिक, बाद में कन्वर्ट की जा सकती है इसको, साइक्लाइजेशन हो सकता है इसका आगे चल के, जब हम लोग पर्टिकुलरली इंडिविजुअल ड्रग्स देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज द प्रिकर्सर फॉर मोनोटर्पीन्स, दिस जेरेनिल pyrophosphate, it is a C10 carbon chain length and it is a precursor for monoterpenes, ठीक है। मोनोटर्पीन्स में कितने आपके आइसोप्रीन यूनिट्स थे, 2, ठीक है। 2 मीन्स आइसोप्रीन में C5 है
तो अगर मोनो की बात करेंगे तो C10 हो गया। तो दिस इज अ प्रीकर्सर फॉर मोनो टर्पीन। अब इस जेरेनिल पायरोफॉस्फेट में क्या हो रहा है, एक और मॉलिक्यूल आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट का ऐड होगा। सो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में अगेन वी हैव C5 कार्बन एटम, यहाँ देख लीजिए इधर वी हैव C5 कार्बन एटम चेन लेंथ। तो ये जब इसमें ऐड हो जाएगा तो C15 हो जाएगा, ठीक है। C15 मीन्स इट वाज गिविंग राइज टू फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट। तो फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट में हमारे कितने कार्बन एटम है, C15। तो सेस्क्यूटर्पीन में हमारे कितने आइसोप्रीन यूनिट थे, 3 आइसोप्रीन यूनिट थे। तो दैट इज 3 आइसोप्रीन यूनिट्स बोलेंगे तो C15 कार्बन एटम। तो C15 कार्बन एटम मीन्स सेस्क्यूटर्पीन। सो फार्नेसिल pyrophosphate is a sesquiterpene. So this is also precursor for many of the terpenoids. Then farnesyl pyrophosphate में हम यहाँ देख रहे हैं एक साइड में कि इसमें अगर हम एक आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट और इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है, दिस इज अ 10th स्टेप यहाँ पे दिखाया है करके। तो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, इसमें एक और मॉलिक्यूल अगर हम फार्नेसिल में जोड़ देते हैं तो यू विल गेट जेरेनिल पायरोफॉस्फेट। जेरेनिल पायरोफॉस्फेट में कितने कार्बन एटम थे, 10 थे। फार्नेसिल में कितने हैं, 15 है। अब 15 में अगर आप 5 और जोड़ देंगे तो 20 हो गया। 20 मीन्स इसका डबल हो गया, तो इसलिए इसमें नाम लगा दिया जेरेनिल पायरोफॉस्फेट, दैट इज C20 कार्बन एटम। So this जेरेनिल pyrophosphate, it is precursor for डाइटर्पिनॉइड्स, जैसे कि एग्जांपल इज एक्सॉल, ठीक है। डाइटर्पिनॉइड्स में कितना आइसोप्रीन यूनिट है, 4 आइसोप्रीन यूनिट है। 4 मीन्स 20, 4 into 5 दैट इज 20, ठीक है। सो एग्जांपल इज एक्सॉल। और इसी जेरेनिल पायरोफॉस्फेट में हम अगर एक और जेरेनिल पायरोफॉस्फेट यूनिट ऐड कर देते हैं तो आपके कार्बन एटम कितने हो जाएंगे, C40 हो जाएंगे। C40 मीन्स टेट्राटर्पिनॉइड्स हो जाएंगे, दैट इज 8 आइसोप्रीन यूनिट्स इट विल बिकम। 8 into 5 दैट इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, टेट्राटर्पिनॉइड्स। तो टेट्राटर्पिनॉइड्स फॉर एग्जांपल आर कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जो हमारे प्लांट्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल बीटा कैरोटीन इज देयर, लाइकोपीन इज देयर, ठीक है। और अगर आप n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आइसोप्रीन यूनिट सॉरी आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट इसमें ऐड कर देते हैं, देन इट विल गिव राइज टू पॉलीटर्पीन्स एंड द एग्जांपल फॉर दैट इज रबर, ठीक है। तो एक हमारा ये वे हो गया कि C40, C20, C40 एंड n नंबर ऑफ आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। So that is diterpenoids, you can get tetraterpenoids, then you can get polyterpenes, ठीक है। अब दूसरा जो प्रोसेस है, दूसरा जो हमारा साइड चेन है, वो क्या करता है, जो हमारा फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट था विच वाज अ C15 कार्बन एटम चेन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक और यूनिट फार्नेसिल पायरोफॉस्फेट की इसमें ऐड होती है, दैट इज C15 प्लस C15 दैट बिकम्स हाउ मच, C30, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, C30 एंड C30 दैट इज जब ये दो यूनिट जुड़ेंगी तो वी विल गेट स्क्वेलिन, ठीक है। एंड दिस स्क्वेलिन इट इज अ प्रिकर्सर फॉर ट्राइटर्पीन्स। ट्राइटर्पीन्स मीन्स 6 आइसोप्रीन यूनिट्स आर देयर। 6 into 5 कितने हो गए, 30। तो ये क्या हो गया आपका 30 कार्बन एटम। तो इसी की क्या होती है, स्क्वेलिन की C30 कार्बन एटम की साइक्लाइजेशन होती है, ठीक है। तो यू गेट पेंटासाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक और साइक्लो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। तो ये जो स्टीरॉइड्स वगैरह के अभी हम आगे चल के स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो उसमें किसका स्ट्रक्चर आएगा, C30 कार्बन एटम कंटेनिंग हमारे वो जितने भी होंगे कंपाउंड्स होंगे स्टीरॉइड्स वाले। तो उसमें जो मेन रिंग होती है आपकी साइक्लो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग होती है, CPH शॉर्ट में लिख दिया मैंने, साइक्लो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। दिस विल बी फाउंड इन मेनी ऑफ द स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो ये कहाँ से कैसे जनरेट हुई है ये रिंग, ये पूरा आपको किससे समझ आया, एसीटेट मेवलोनेट पाथवे से समझ आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आप ये वाली रिंग देखेंगे, साइक्लोपरहाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग। देन वी हैव डिजिटॉक्सिन, डिजिटैलिस से मिलता है आपको, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका डिजिटॉक्सिन विच यू गेट फ्रॉम डिजिटॉक्सिन सॉरी डिजिटैलिस। एंड देन यू हैव डायोजेनिन, ये भी एक स्टेरॉइड है, डायोजेनिन डायस्कोरिया से मिलता है। देन यू हैव सोलेनिन, सोलेनिन जो है आपका सोलेनम नाइग्रम से मिलता है, ऐसे चलते फिरते आपको पेड़ दिख जाता है, मकोई का पेड़ कहते हैं इसको हम लोग हिंदी भाषा में। मकोई के पेड़ से भी क्या चीज मिलता है हमको,
solanine, which is a very good steroid. So this is all about the acetate mevalonate pathway. We need not to worry about the other pathway of acetate, that is acetate malonate pathway, because that gives rise to the genesis of primary metabolites. Whereas in our syllabus, we have to study, or we have to focus only on the genesis of secondary metabolites. So this completes the acetate pathway. So you can unmute your mics. You can unmute your mics for the attendance, and for any queries, you can unmute. तो मैं आपको देखो थोड़ा शोर नहीं आए भाई, देखो